छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। यह मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार में सूर्य देव को ऊर्जा, जीवन और सुख समृद्धि के स्रोत के रूप में पूजने का परंपरा है, जिससे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें उपवास, बिना पानी पिए व्रत, निर्जला व्रत रखना, नदियों या तालाबों में पवित्र स्नान करना और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देना शामिल है। इस पूजा में कठिन तपस्या होती है, जिसमें श्रद्धालु घंटों पानी में खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं। भक्त पारंपरिक पकवान जैसे ठेकुआ बनाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। यह पर्व प्राकृतिक तत्वों की पूजा का प्रतीक माना गया है और पारिवारिक एकता तथा भक्ति को बढ़ावा देता है, जिसमें सभी लोग पूरी आस्था और समर्पण के साथ पूजा करते हैं। छठ पूजा से जुड़ी कई प्राचीन और पौराणिक कथाएं हैं जो इसकी महत्ता और उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करती हैं। इनमें प्रमुख कथा महाभारत काल, भगवान राम और सीता तथा सूर्य देव की उपासना से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं महाभारत काल से जुड़ी कथा। महाभारत के अनुसार पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार चुके थे और इस संकट से उबरने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब द्रौपदी ने छठ व्रत का अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की, जो स्वास्थ्य, जीवन और उन्नति के देवता माने जाते हैं। इस व्रत की शक्ति और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पांडवों को राजपाट वापस मिला और उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। इस घटना के बाद छठ पूजा को संतान, सुख, शांति और संपन्नता की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। विधि विधान और अनुष्ठान समझते हैं। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक कई विधि विधान और अनुष्ठान किए जाते हैं। यह पूजा पवित्रता, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है और सभी अनुष्ठान परिवार की खुशहाली, समृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए किए जाते हैं। आइए इन 4 दिनों के अनुष्ठानों को और तैयारियों को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन, नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती यानी व्रत रखने वाली जो महिला या पुरुष हैं, सुबह स्नान करके पवित्रता के साथ घर और आसपास की सफाई करते हैं। इसके बाद सादा भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें लौकी, चावल और चने की दाल जैसे शुद्ध शाकाहारी वस्तुएं होती हैं। इस दिन व्रती संकल्प लेते हैं कि वे पूरी पवित्रता और निष्ठा के साथ पूजा करेंगे। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को स्नान करके प्रसाद तैयार करते हैं। खरना के प्रसाद के मुख्य रूप में गुड़ की खीर, गेहूं के आटे से बनी रोटी और फल शामिल होते हैं। इस प्रसाद को देवी को अर्पित करने के बाद व्रती स्वयं इसे ग्रहण करते हैं। इस दिन के बाद व्रती अगले 36 घंटों तक निर्जला बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। तीसरे दिन व्रती और उनके परिवार के सदस्य घाट पर जाकर सूर्यास्त के समय सूर्य देव को पहला अर्घ देते हैं। संध्या अर्घ के नाम से इसे जाना जाता है। इसके लिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी, तालाब या जलाशय के किनारे एकत्र होकर बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, नारियल और अन्य प्रसादों को सजाकर सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना करती हैं और संतान की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना भी करती हैं। चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। ये चौथा और अंतिम दिन है। इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ देते हैं।
सूर्योदय से पहले ही सभी व्रती घाट पर पहुंच जाते हैं और उगते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इसके बाद पूजा का समापन होता है और व्रती अपने व्रत को पारण मतलब व्रत तोड़ सकते हैं। इस दिन परिवार के सदस्य व्रती का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष तैयारियां भी की जाती है। घर की सफाई के साथ साथ पूजा सामग्री जैसे बांस की टोकरियां, नारियल, सुपारी, गन्ना, अदरक के पौधे, ठेकुआ, गेहूं और गुड़ से बना हुआ प्रसाद को ठेकुआ कहते हैं, और मौसमी फल इकट्ठा किए जाते हैं। व्रती खास तौर से पूजा के लिए नए वस्त्र पहनते हैं और कई जगहों पर पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। छठ पूजा के दिन इन अनुष्ठानों में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया जाता है। इस पर्व के दौरान व्रती का संयम, त्याग और पवित्रता परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत मानते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट किया जाता है। छठ पूजा में सूर्य की उपासना के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सूर्य को जीवन का मुख्य स्रोत माना गया है, स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनका प्रकाश पौधों की वृद्धि में मदद करता है, जिससे अन्न का उत्पादन होता है। सूर्य की पूजा करके श्रद्धालु अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सूर्य की उपासना का एक महत्वपूर्ण पहलू उर्वरता है। सूर्य की किरणें फसलों को उगाने और उन्हें पनपने में मदद करती हैं। छठ पूजा के माध्यम से लोग सूर्य से समृद्धि, अन्न और कृषि में वृद्धि का कामना करते हैं। इससे जीवन में खुशहाली और समृद्धि का अनुभव होता है। सूर्य देवता को सकारात्मकता, ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से मन में नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने की भावना उत्पन्न होती है। छठ पूजा के दौरान सूर्य की उपासना करके श्रद्धालु मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्राप्त करते हैं। छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को भी उजागर करता है। यह पर्व सूर्य देवता की आराधना के माध्यम से जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। छठ पूजा के दौरान की जाने वाली तैयारियां, अनुष्ठान और प्रसाद का महत्व इसे एक विशेष पहचान भी देते हैं। आज के समय में जब हम पर्यावरणीय संकट, मानसिक तनाव और सामाजिक विघटन का सामना कर रहे हैं, छठ पूजा हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने, पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि यह एक समर्पण, संयम और आत्म प्रतिबिंब का पर्व भी माना गया है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और खुशहाली का संचार कर सकते हैं। इस प्रकार छठ पूजा हमें एकजुट करने, हमारे भीतर के मूल्यों को जागृत करने और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का माध्यम बनाती है। हैप्पी छठ पूजा। धन्यवाद।